हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका बड़ा भाई प्राणेश्वर गुप्ता आज आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंसिटी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम यहां पे पढ़ते हैं क्लास 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स, और हमारा क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग क्या चल रहा था, हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में हम लोग कल 2-3 क्वेश्चन देखे थे, ज्यादा नहीं हो पाया था क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे थे अब उसी टाइप के क्वेश्चन और भी देखते हैं। कल एक लेक्चर और होगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, हर एक टाइप का क्वेश्चन करना है तो थोड़ा सा होगा। अब यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे कल, डिजिट के बारे में ही सारे के सारे क्वेश्चन थे, तो ये भी क्वेश्चन डिजिट के ही बारे में है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। और ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी कि अगर कोई नंबर है जो 2 डिजिट का है, उन दोनों डिजिट को एक साथ ऐड किया गया है। जैसे कि मान लिया जाए वो 18 है या 63 है, हमको नहीं पता कितना है, 63 है 18 है, उन दोनों को अगर ऐड करेंगे 36 है, तो दोनों को ऐड करने के बाद में नंबर क्या आता है, दोनों डिजिट को 6 और 63 है, 6 और 3 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। 45 है 4 + 5 9, 54 है 4 + 5 9। ठीक है, ऐसे ही कह रहा है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, उस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। यानी कि जो नंबर है उसका अगर हम लोग रिवर्स करें, क्या करें, अगर मान लिया जाए 18 है, मान लिया जाए, पता नहीं कितना, पता नहीं, कैलकुलेटर करने के बाद में पता जाए, 18 है, 18 का 9 टाइम्स किया जाए और 18 को अगर नंबर को जो डिजिट है उसको इनवर्स कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, 8 के जगह पे 1, 1 के जगह पे 8, यानी कि 18 को 81 लिख दिया जाए, तो इसका ट्वाइस होगा, इसके 9 टाइम्स के बराबर है। ठीक है, कितना, 9 टाइम्स के बराबर होगा उसका ट्वाइस। ठीक है, समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। चलिए क्वेश्चन सॉल्व, अगर नहीं समझ में आ क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि लेट x and y, let x and y one's place is x, one's place x, one's place x and 10th place y। प्लेस y। ठीक है, ठीक है, यानी कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे कहां पे कौन सा नंबर है। यानी कि 1th प्लेस पे x रखे हैं और 10th प्लेस पे y। जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं 18 लिखे तो ये 1th प्लेस और 10th प्लेस, यानी कि 1th प्लेस पे x को रख रहे हैं और 10th प्लेस पे y को रख रहे हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन जो कह रहा है सम ऑफ डिजिट, यानी कि x + y इज इक्वल टू 9, यही है। फिर दूसरा कह रहा है आल्सो 9 टाइम्स, किसका, अगर वो नंबर लिखना चाहे हम लोग तो यही ना लिखेंगे 10y + x, 10y + x। ठीक है, मेरी बातों को समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर हम लोग लिखे, मान लिया जाए 18 है तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 8, तो अब 1 + 8 लिखेंगे तो 9 हो गया। लेकिन अगर हम इसको लिख दे 10 × 1 + 8 इज इक्वल टू 18 आएगा। वही चीजें हैं, हम लोग अगर इसको इस तरीके से लिखे या इस तरीके से लिखे, बात सेम आने वाली है। ठीक है, तो यही चीजें कहा गया है कि अगर ए 10th प्लेस पे और 1st प्लेस पे है तो 10y + x और इसके साथ 9 टाइम्स। ए इक्वल टू किसके है, दिस नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, उस नंबर के इनवर्स के, रिवर्स के, इनवर्स नहीं रिवर्स के ट्वाइस, यानी कि 2 गुना के बराबर है 2, तो ए हो जाएगा 10x + y। सर ये क्या, ये 10x + y कैसे है? देखो बेटा, बात ये आती है कि अगर हमने ऐसे लिखा था 1 और 8 था, अगर 81 लिखना है तो 10 × 8 + 1 लिखेंगे, ये होगा, ये होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो अगर ये चीजें होगा तो अब इसके बाद सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट किया जाए। दोनों इक्वेशन बन गए। यहां पे देखो कुछ लैंग्वेज होते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन दैट, ये चीजें लिखना, ठीक है, वो चीजें आपको लिखना है। ठीक है, वो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब ये 2 इक्वेशन, इसको पहला इक्वेशन और हमारा दूसरा इक्वेशन अभी और कर लिया जाए। 90y + 9x इज इक्वल टू 20x + 2y है, बिल्कुल, और कुछ भी नहीं।
और कुछ भी नहीं। ठीक है, जितना आना था उतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या कर रहा हूं, 2y को इधर लेकर के आओ, तो ये हो जाएगा 88y प्लस इसको भी लेकर के आओ इधर, तो a आ जाएगा तो -11x इज इक्वल टू 0। जब कुछ भी नहीं बचा तो 0 मानेंगे ना। हाँ, एक इक्वेशन है, दूसरा वाला a है। ठीक है, अब यहां से क्या करो, x और y की में से किसी एक की वैल्यू निकालो, किसी एक का निकालो, कोई जरूरी नहीं है कि x का निकालो कि y का निकालो, किसी एक का निकाल लो। सर वो कैसे निकलेगा, x का निकालना चाह रहे हैं तो y को इधर भेज दो, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस y आएगा, बिल्कुल। अब x की जगह पर हम लोग रख दे रहे हैं 88y माइनस 11 9 जा 99, फिर 11 माइनस यहाँ पे भी माइनस वहाँ पे 11y इज इक्वल टू 0। अब दोनों को ऐड करो तो 99y हो जाएगा माइनस 99 इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू, सर ये क्या बना दी, अरे कुछ भी नहीं है यार, बाउंड्री खींच है इसको इधर लिखने के लिए। तो ये 99y इज इक्वल टू, यहां से 99 इधर जाएगा तो फिर प्लस में ये हो जाएगा 99, y इज इक्वल टू 99 अपॉन 99, यानी कि a दोनों कट गए, y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब x की वैल्यू इसमें पुट करके निकाल लो ना y, यहां से x इज इक्वल टू 9 माइनस y था 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8, यानी कि वो जो दोनों नंबर है 18 है, वो नंबर कौन है 18 है, क्योंकि हमने टेंस प्लेस पे किसको माना था, y को, टेंस प्लेस y एंड वंस प्लेस x, तो ये 18 आ गया। क्या आ गया, 18 आ गया। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे, आप इसको नोट करिए। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द 4 एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है फाइंड द 4 एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। quadrilateral ABCD in which angle A is equal to x plus y plus 10, x plus y plus 10 degree. Angle B is equal to कितना दिया है, y plus 20। फिर एंगल C इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 30, माइनस है, सॉरी, ठीक है। लास्ट में क्या दिया गया है, एंड एंगल D इज इक्वल टू x प्लस वाई, एंड एंगल D इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है सर, इतना लंबा चौड़ा है। हाँ, कुछ है नहीं, डरावना सा है क्वेश्चन, देख करके खाली डरावना सा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बताओ, वी नो दैट, अगर हमको पता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्या कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसमें साइक्लिक दे दिया है, ठीक है, क्या दे दिया, साइक्लिक दे दिया। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये नहीं जिसमें 4 साइड हो बस वही क्वाड्रिलेटरल होता है, इसका मतलब नहीं है कि हमेशा वही होगा, लेकिन एक वर्ड दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब उसके चारों एंगल जो होते हैं उनका सम कितना आता है, 360, लेकिन जब साइक्लिक बोलता है तो उसके दो अपोजिट एंगल जो की वैल्यू आती है वो आता है कितना, 180। वी नो दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल
सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, टू अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल ऑफ कोआर्डिलेटरल इज 180 डिग्री। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए के साथ एंगल बी नहीं आएगा। जैसे कि अगर हमने बनाया ए तो ए बी सी डी, ए का सी बी का डी, ठीक है, यही अपोजिट एंगल होंगे। अब यहां पे क्या आ गया, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए की वैल्यू कितना दिया है x प्लस वाई प्लस 10 और एंगल सी की वैल्यू कितना दिया है x प्लस वाई माइनस 30 इज इक्वल टू 180, जीरो नहीं 180, कितना 180। यहां से देखो x और x 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन करोगे माइनस 20 इज इक्वल टू 180, ठीक है। और अगर हम इसको बात करें और सिंप्लीफाई करना चाहिए तो इसको इधर भेज दोगे तो ये 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल b प्लस एंगल d, एंगल b प्लस एंगल d, उसकी वैल्यू क्या क्या दिया है, एंगल b की वैल्यू y प्लस 20, y प्लस 20, x नहीं दिया है, नहीं, y प्लस 20 एंड d की वैल्यू क्या दिया है, x y दिया है, x प्लस y। अब देखो ए बी 180 के बराबर होगा, बिल्कुल। अब ये 2y हो जाएगा, x प्लस 2y और ये प्लस 20 है तो उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ए इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ए इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन बन गया तो सॉल्व करना एकदम आसान होगा। सर ये कैसे हुआ, समझ में नहीं आया। देखो मेरे लाल हरे नीले पीले काले गुलाबी, ठीक है, यहां पे सीधा सीधा बात होती है कि जो भी क्वाड्रिलेटरल बोल दे और साइक्लिक बोल दे, क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो उसके दो अपोजिट एंगल्स, दो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, सॉरी एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो यहां पे हमने क्या किया, एंगल ए की वैल्यू है, एंगल सी की वैल्यू है, दोनों को ऐड किया, इसकी वैल्यू x प्लस वाई प्लस 10 दिया है, इसका x प्लस वाई माइनस 30 दिया है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा और इसमें से 30 माइनस 10 तो फिर माइनस 20 आता। अब 20 को इधर भेजे तो 200 हो गया। सेम चीजें एंगल b प्लस एंगल d से किया, हम लोगों ने यही मिला, क्या मिला, ये मिला x प्लस 2y इज इक्वल टू 160, ठीक है। यहां से x की वैल्यू निकालो, इस वाले में पुट कर दो, इस वाले में पुट कर दो, या फिर दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, ए 2x प्लस 2y, इसको ऊपर लिखो, फर्स्ट माइनस सेकंड करो, ठीक है। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 200 माइनस कर रहे हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 160, सब्ट्रैक्ट करो, ये खत्म हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये 40 बचेगा, यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया। और उसके बाद में इसको क्या करो, इसमें पुट कर दो, सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले में तो 40 प्लस में आएगा और प्लस 2y था इज इक्वल टू 160, ठीक है। ए इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 120 आएगा, इसको काटोगे 60 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 60। अब देखिए यहां पे इसने क्या किया, एंगल ए की वैल्यू, अब पहले एंगल ए की वैल्यू निकाला जाए। फॉर एंगल ए x प्लस वाई, यानी कि 40 प्लस 60 प्लस 10 कितना आ जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 70। अब एंगल सी इज इक्वल टू निकाल लिया जाए, यहीं पे है तो 40 प्लस 60 माइनस 30, ये जाएगा 100 माइनस 30, 100 ठीक है, 100 माइनस 30 बचेगा कितना, एक मिनट ये 110 होगा ना बेटा। देखो तुम लोग बताते भी नहीं हो, ए आएगा 70, वही हम कह रहे थे कि दोनों का सम तो 180 नहीं आ रहा, अब आ जाएगा। अब देखो एंगल बी हमने क्या बोला, y प्लस 20, y की वैल्यू 60 प्लस 20 180। एंगल d इज इक्वल टू x प्लस वाई 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 होगा। चारों एंगल निकल गए,
बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, चारों एंगल निकल गए। कितना कितना आया देखो, एंगल ए एंड एंगल सी, इसको सम करोगे तो 180 आ जाएगा, और इसको सम करोगे तो 180 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Five years hence, the age of Jacob. Next question. 5 years hence ago. Hence ago नहीं है, hence. The age of Jacob. जैकोब है, जैकोबो नहीं है, जैकोब होता है। ठीक है, मैं मस्ती में बोल रहा था। ठीक है, जैकोब will be 3 times that of his son. Will be 3 times of his son. That of his son. ठीक है, कोई बात नहीं। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. Was 7 times of his son. Find their present age. प्रेजेंट एज क्या कह रहा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son. एक कोई इंसान है, मान लीजिए तुम्हारे पिताजी हैं, 5 साल आगे, आज से 5 साल बाद उनका एज तुम्हारे एज के 3 टाइम्स होगा। क्या होगा? तुम्हारे एज के 3 टाइम्स होगा, यानी कि तुम्हारा जो एज है उसका 3 गुना होगा। तो कितना? 3 गुना। 5 years ago जैकोब्स, यानी कि 5 साल पहले तुम्हारे पिता का एज तुमसे 7 टाइम्स था। कितना था? 7 टाइम्स। कितना? 7 गुना बड़े होंगे तुमसे, तो सीधा सीधा बात है 7 गुना बड़ा था, बड़े थे वो तुमसे। ठीक है, 7 गुने बड़े थे। अब वो कह रहा है कि प्रेजेंट, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, अपना और उनका दोनों लोगों का प्रेजेंट एज बताओ। तब क्या किया जाए? आज का जो एज होगा उसी को लेकर के चले जाएगा। देखो सबसे पहले बात करेंगे, लेट x एंड y बी द प्रेजेंट एज ऑफ Jacob's and his son respectively. सर ये रिस्पेक्टिवली क्या है? क्रमशः क्यों? यक्स एज उसके जैकोब का है, यानी कि जो इंसान था आदमी, और उसके लड़के का एज वाई माना गया, आज का एज जो है उसका। ठीक है, आज का है, इस ईयर का नहीं, आज का है। क्या है? आज का है। प्रेजेंट एज बोला है ना, अभी जो चल रहा है इसमें। ठीक है, अब क्या करेंगे? अभी कह रहा है 5 years hence, आज से 5 साल बाद क्या होगा? फ्यूचर की बात कर रहा है। किसका? फ्यूचर का। ठीक है, तो यानी कि अगर इसका भी एज बढ़ेगा, जैकोब का भी, तो उसके लड़के का भी एज बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पापा बढ़ेंगे 5 साल, तुम तो बढ़ोगे नहीं, ऐसा तो है नहीं, है ना? बढ़ोगे तो दोनों लोग, नहीं तो कोई नहीं। कह रहा हाँ बिल्कुल बात सही है ना, बताओ दोनों लोग बढ़ोगे? हाँ, साल बढ़ेगा तो तुम दोनों लोग का एज भी बढ़ेगा, नहीं तो ऐसा थोड़ी ना कि तुम बढ़ जाओगे तुम्हारे पिताजी भी बढ़ेंगे नहीं, या फिर तुम्हारे पिताजी बढ़ जाएंगे तुम नहीं बढ़ोगे। बात सही है?
बिल्कुल बढ़ेंगे तो दोनों लोग, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि 3 टाइम्स हो जाएगा, कितना 3 टाइम्स। इनका एज वही है और ये तुम्हारे के 3 गुना है, तो बड़े कौन से हैं, ए वाला नंबर बड़े हुए हैं और ये छोटा हुआ, तो छोटे वाले में 3 का मल्टीप्लाइड करें 3 गुना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, तो x माइनस 5, तुम्हारे पिताजी का भी 5 साल कम रहा होगा, तुम्हारा भी 5 साल कम रहा होगा, यानी कि जैकोब का भी एज 5 साल कम रहा होगा और उसके लड़के का भी एज 5 साल कम रहा होगा, बिल्कुल। अब ये कह रहा है कि वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, अपने सन के 7 गुना ज्यादा था। देखो 7 गुना ज्यादा था, यानी कि अगर वो 35 साल के थे तो तुम 5 साल के थे, ठीक है। वो 35 साल के थे तो तुम 5 साल के थे, ठीक है। अब क्या हो गया, ये पहला इक्वेशन, यानी कि पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। अब 3y को इधर भेज लो, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहां से बात किया जाए तो x को इधर अकेला -5 है और ये कितना हो जाएगा 7y माइनस 35, 7y माइनस 35। अब 7y को इधर लेते आओ, x माइनस 7y इज इक्वल टू इधर जाएगा -30, बताओ सही है। एक क्वेश्चन नंबर तुम्हारा फर्स्ट और एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर हम सही है तो, अगर हम सही है तो राइट है, अगर हम सही है तो, ठीक है। चलो अब दोनों इक्वेशन मिल गया है तो हम लोग कर सकते हैं बड़े आराम से। देखो पहला इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, दूसरा क्या है x माइनस 7y इज इक्वल टू -30। सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए यानी कि घटा दिया जाए तो यही खत्म हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए भी प्लस हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, इसको काटोगे तो 4। y का एज जो है 4 साल है, कितना है 4 साल, ठीक है। अब ये 4 की जो वैल्यू है किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, थर्ड वाले में पुट कर दिया जाए, x माइनस 7 4 जा 28 इज इक्वल टू -30, -30। एक मिनट बेटा, एक मिनट 7 5 जा 35 माइनस में ही आएगा और उसके बाद में इसकी वैल्यू की बात किया जाए तो ये तो माइनस में ही रहेगा, इज इक्वल टू है, तो यहाँ से 7 को इधर लेकर के आएंगे तो -7y हो जाएगा, y उधर जाएगा तो प्लस में -30 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में अगर बात किया जाए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उधर भेजेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ये तो छोटा आ जा रहा है, गलत हो जाएगा। इसको कहाँ भेज दिया जाए, 7 3 4 3 12 इधर जाएगा तो -2 आ जा रहा है, गड़बड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ ना तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ देखो बेटा यहाँ पे गलती हुआ है, ये भी -3y आएगा। देखो हमने बोले थे ना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये इधर आएगा तो माइनस होगा ना, ठीक है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 और x माइनस 7y इज इक्वल टू -30। अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो ये बचेगा 4y इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब y की जो वैल्यू आ जाएगी 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा, यानी कि तुम्हारा जो साल है 10 साल के हो तुम अभी, कितने 10 साल के, और तुम्हारे पिताजी इसके अकॉर्डिंग देख लिया जाए, बात कर लिया जाएगा। अब इसको क्या पुट कर दिया इसमें, तो x माइनस 3 10 जा, फिर ये तो गड़बड़ हो गया, फिर गड़बड़ हो गया क्या, 3 इंटू 10, हाँ सही है, इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 30 इधर जाएगा 40 इधर आ जाएगा,
तुम्हारे पापा का जो एज है वो कितना है, 40 ईयर। तुम्हारे पिताजी का जो एज है वो 40 साल के हैं, ठीक है, वो 40 साल के हैं और तुम कितने, 10 साल के हो गए हो। कितने के, 10 साल के। तुम्हारे पिताजी 40 साल के, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखेंगे फिर उसके बाद क्लास अपना यहीं पे ख़त्म करेंगे। चलो 6 ईयर हैंस ए मैन एज विल बी 3 टाइम्स। चलो देखा जा रहा है, एक और एंजाइटी का क्वेश्चन है एज के बेसिस पे। इसमें देखो बेटा कहीं माइनस प्लस का गलती हो तो उसको ध्यान में रख लिया करिएगा आप लोग, ठीक है। माइनस की गलती थोड़ी सी बहुत भारी पड़ गई थी, नहीं रहे हो। फिर कह रहा द 6 year hence a man age will be 3 times of age of his son and 3 year ago he was 9 times of as old as his son, find the present age। सेम क्वेश्चन है, मान के चलो 6 year hence years hence man age will be 3 times of his son and 3 year ago he was 9 time as old as his son, find their present age। क्या है, क्या रहा, सीधा सीधा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है जैसे इसके पहले वाला किया वही एकदम, मान के चलिए 2 कॉपी है। कह रहा 6 ईयर हेंस 6 साल बाद, आज से 6 साल बाद फ्यूचर की बात कर रहा है। मैन एज विल बी 3 टाइम्स, जो इंसान का एज है, जो उस आदमी का है वो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, अपने बेटे के 3 गुना हो जाएगा। और एंड 3 ईयर एगो, 3 साल पहले ही वॉज 9 टाइम्स एज ओल्ड, 9 साल क्या था, बड़ा था अपने सन से। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, अब इसका प्रेजेंट एज निकालो। सबसे पहले लेट एक्स एंड वाई बी द, कोई जरूरी नहीं एक्स एंड वाई मानो, यू और वी मान सकते हो, ए एंड बी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बी द प्रेजेंट एज ऑफ मैन एंड हिज सन रिस्पेक्टिवली की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखे हम, आरईएस लिख करके छोड़ दिए हम, ठीक है। समझ जाना बस, समझने की जरूरत है, समझ जाना बस, बाकी कुछ और नहीं है। चलो ठीक है सर, आपने लिख दिया, हमने मान लिया 6 साल पहले उसके पापा का भी एज बड़ा होगा और उसका भी एज बड़ा होगा, दोनों लोग का। तो x + 6 मैन का एज है इज इक्वल टू वाई प्लस 6, 3 गुना था, 3 से मल्टीप्लाइड उसके बेटे वाले में, ठीक है। फिर ये कह रहा है, अभी इसको सॉल्व कर लिया जाए, x + 6 इज इक्वल टू 3y + 6 18, ठीक है। इसको पकड़ करके इधर ले आओ, x - 3y इज इक्वल टू, इसको इधर जाएगा तो फिर 12 बचेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। दूसरे में क्या कह रहा है कि 3 साल पहले, तो इसका भी एज कम होगा, आदमी का भी और उसके लड़के का भी, दोनों का एज कम होगा।
तो x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 कितना था 9 टाइम्स, तो 9 उसके लड़के वाले मल्टीप्लाइड होगा। कुछ लड़के क्या करेंगे जानते हो, जब वो समझ नहीं पाएंगे 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। भाई देखो सीधा सीधा समझना, किसका एज बड़ा है तो उसमें थोड़ी ना मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लिखे 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1, तो यहां पे अगर हम 3 लिख देंगे तब तो ये तो गलत हो जाएगा ना हमारा, यही ना। तो बड़े वाले नंबर में नहीं, छोटे वाले नंबर में मल्टीप्लाई करना है उस नंबर का, ठीक है। हाँ चलिए ये हो गया। x माइनस 3 इज इक्वल टू 9y माइनस 27। अब 9y को इधर लेकर के आओ, x माइनस 9y 3 को इधर भेजोगे तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, माइनस 30 आएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो, घटा दो। यहां पे आओ, x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 30, माइनस लगाओ और घटाओ पिटाओ काटो पीटो, ये प्लस हो जाएगा तो 6y बचेगा, इधर क्या बचेगा, ये प्लस हो जाएगा तो फिर बचेगा 42, इसको काटो 7 y की वैल्यू 7, ठीक है। अगर y की वैल्यू 7 आया तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, x माइनस 7 त्रिक 21 इज इक्वल टू 12, इसको भेजो इधर, x इज इक्वल टू ऐड होगा 33, कितना 33। प्रेजेंट में उसके पप्पा का एज जो है 33 साल का और उसके लड़के का 7 साल का। अब इसने बोला था 6 साल बाद में, ठीक है। तो एक कितना हो जाएगा 39 और एक कितना हो जाएगा 13, 13 तिया 39, 3 गुना आ गया, 3 गुना। अब ये 3 साल पहले, तो एक कितना हो जाएगा 30 और इसका लड़का 4 आएगा, घटेगा ना, 4 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, ठीक है। एक को सेटिस्फाइड कर लिया, दूसरा वाला भी ऐसे ही सेटिस्फाइड हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए लिखते हैं, हो गया। आज का क्लास हम लोग का यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।